मैं अगर रिसेंट टाइम्स में बनाऊं तो इसका एक और प्रोफेशन जुड़ गया है। वो लेटेस्ट प्रोफेशन जो है इसका, वो है फेक न्यूज पेडल करने का। जी हां, फेक न्यूज पेडल करने में और बदतमीजी करने में ट्विटर पे कीर्ति आजाद से कोई जीत ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं इस पे एक पुरस्कार बनना चाहिए, और वो पुरस्कार कीर्ति आजाद के नाम पर ही होना चाहिए। देखिए जरा किस तरह के भद्दे ट्वीट करता है ये उस संस्था के बारे में जिससे जुड़े हुए थे भाजपा के रूप में। ये देखिए जरा, आरएसएस की फोटो, कुकुर किस प्रकार लघु शंका कर रहा है। आरएसएस के बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी करना, वो आरएसएस जिसके सेवा भारती ना जाने कितने प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं, जिसके वॉलंटियर्स चाहे कहीं फ्लड हो, साइक्लोन हो, सबसे पहले आते हैं। इस कीर्ति आजाद को इतनी शर्म नहीं आई। इस कीर्ति आजाद से पूछना चाहिए, बीच में तो ये कांग्रेसी था, इसका बाप भी कांग्रेस में था। जवाहरलाल नेहरू ने 1962 युद्ध के बाद मजदूर संघ, जो कि आरएसएस का फ्रंट था, उसको रिपब्लिक डे परेड में बुलाया था उनके एफर्ट्स के लिए। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने आरएसएस संचालक को ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया था कि मुझे आपकी जरूरत है 1965 के युद्ध में। जिन वीर सावरकर जी के बारे में ये भद्दी से भद्दी टिप्पणी करता है, उसके बारे में इंदिरा गांधी ने 1981 में कहा था, ही इज अ ब्रेव सन ऑफ भारत। इनकी 100th एनिवर्सरी जोर शोर से मनाई जानी चाहिए। थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए, पर कीर्ति आजाद एक हमेशा का नालायक रहा है, इसलिए इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए हमें। उसके बाद भाई ये फेक न्यूज का एक्सपर्ट बन गया धीरे धीरे। इसने अनिर्बान गांगुली के बारे में, जो एक नेता हैं, उनके बारे में देखिए एक ट्वीट फैलाया, गांव गांव में जूतों की बौछार चल रही है। ये इसने यूपी इलेक्शन से पहले दिखाया कि यूपी में बीजेपी के नेताओं पे जूते चल रहे हैं। अनिर्बान गांगुली ने इनको शर्मसार किया और बताया कि ये जो जूते चल रहे हैं ना, हाय कीर्ति, amusing to say that you, Bhagwat Jha Azad's son, can't distinguish between the lands of West Bengal and उत्तर प्रदेश। एक जिहादी अटैक हो रहा था टीएमसी के गुंडों द्वारा इसके ऊपर 30 अप्रैल को 2021 में, उसको इसने काट करके दिखा दिया कि ये यूपी में इनको मारा जा रहा है। उसने बहुत सही बोला, तुम एक डोरमैट बन चुके हो आज की तारीख में, क्योंकि ये कांग्रेस से जब जूते खाया, ये टीएमसी पहुंच गया, वहां माई बाप करते हुए ममता बनर्जी से जाकर के मिल गया, वहां इसको टिकट मिली और आज ये एमपी बना घूम रहा है। तो इसने ये फेक न्यूज फैलाई अनिर्बान के बारे में। इसने सुनिए और क्या फैलाया, वही आरएसएस जिसने इसको औकात दी, और वही आरएसएस जो 2015 में जब इसका मनमुटाव हुआ बीजेपी से, आरएसएस ने इसको सपोर्ट किया उस टाइम पे, कहा इसके साथ शायद बुरा हो रहा है, थोड़ा नरमी से बात करते हैं। आरएसएस की यही गलती होती है, ऐसे मक्कारों के साथ नरम हो जाती है। इसने देखिए क्या गुरु गोलवलकर का एक कोट फैलाने की कोशिश करी, जरा मैं चाहता हूं आप पढ़े। मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देती हो, ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। ये गुरु जी का इसने 1940 का एक कोट डाला। इमेजिन कर सकते हैं आप ऐसी भद्दी टिप्पणी आते हुए किसी से। बाद में खंडन हुआ कि ऐसा कुछ नहीं आया था। इसको पता होना चाहिए कीर्ति आजाद को कि चाहे वो कांग्रेसी हो, मैंने तो जवाहरलाल नेहरू और इनका एग्जाम्पल दिया, अरुणा आसिफ अली, आपने अरुणा आसिफ अली रोड का नाम सुना होगा, वो लिखती हैं कि मैं 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट ना कर पाती अगर लाला हंसराज जी ने मुझे आश्रय ना दिया होता। कौन थे लाला हंसराज जी? आरएसएस के दिल्ली के प्रमुख थे। दादा नायक चिमूर में मार दिए गए जब 1942 में मूवमेंट चल रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट। आरएसएस के जो योगदान रहे हैं, चाहे पार्टीशन के टाइम, चाहे गोवा को फ्री कराने के टाइम, चाहे दादर नागर हवेली को करते वक्त, अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स। नेहरू, शास्त्री, इन सब ने अलग अलग मुकाम पे माना। पहले डिनाइल में रहे, बैन करने की कोशिश करी नेहरू ने, बाद में माना ये बात। ठीक है, राजनीतिक विद्वेष जो मर्जी रहा हो, बैन जब जब हुई आरएसएस बाहर निकली। और ये बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे जैसे डोरमैट की हिम्मत, शर्म आनी चाहिए कीर्ति आजाद को। और सुनिए कीर्ति आजाद के कारनामे तो रोज ही आते हैं। इनके ट्विटर एक्स पे आप चले जाएं, रोज आपको एक कारनामा मिलेगा। मोदी जी के कपड़ों का यहां पे इन्होंने मजाक उड़ाया। उसके बाद इन्होंने कहा ये जो मोदी जी ने पहना हुआ है ये अमेज़न पे यहां मिल रहा है। पूरा इन्होंने वो करा, ना नर है ना ये नारी है, केवल ये फैशन का पुजारी है। सोचिए जरा भाषा जो एक प्रधानमंत्री के लिए लिख रहा है। बाद में पूरा नॉर्थ ईस्ट इससे बहुत ऑफेंड हुआ, बिकॉज ये एक मेघालय की वेशभूषा है जिसका इसने मजाक उड़ाया। इसने बाद में सॉरी तक कहा, पर इसके सॉरी की भी क्या वैल्यू है। एक फोटोशॉप्ड इमेज इसने यूज करी थी, हिमंत बिस्वा शर्मा आए, बहुत लोग आए, और इसने बाद में सॉरी भी कहा इसके ऊपर। पर ये बाज आने वालों में से कहाँ है?
ये और फेक न्यूज दिन प्रतिदिन फैलाता चला जा रहा है। एक और इसने खबर देखिए क्या फैलाई, भक्त जो हैं कैनरा बैंक को कनाडा समझकर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, जब कनाडा से हमारे रिलेशंस थोड़े गड़बड़ थे। बाद में पता लगा कि ये जो फोटो है ये ऊटी के अंदर है, जहां पर डेमोन्स्ट्रेशंस चल रही हैं किसी और चीज को लेके, म्यूनिसिपैलिटी के कुछ इश्यूज वगैरह को लेके। पर कीर्ति आजाद कहां बाज आने वाला है। और देखिए इसने मणिपुर में नपुंसक जाहिल गवारों की अमानवीय हरकत, इसने एक महिला के साथ कुछ शोषण हो रहा है, इसने मणिपुर दिखाया इस चीज को, जबकि सच्चाई ये थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तुरंत इसको फैक्ट चेक किया, पर ये बेशरम है। फेक अलर्ट, डिस्टर्बिंग वीडियो फ्रॉम म्यांमार पेडल्ड एज क्रिश्चियन गर्ल ब्रूटली एग्जीक्यूटेड इन मणिपुर। म्यांमार को इसने मणिपुर दिखा दिया, गुरु गोलवलकर का झूठा कोट डाल दिया, अनिर्बान गांगुली का झूठ बोल दिया कि यूपी में कुछ हो रहा है। ऐसे लोग हैं कीर्ति आजाद। ये देखिए आप, ये तो बहुत ही शर्मनाक था, और ये लगातार हिंदू भावनाओं को हर्ट करता है हमेशा। इसने योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर दिखाई कि ये तो गौमूत्र पी रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाद में पता लगा कि ये एक फेक फोटोग्राफ है, हैंडपंप की जगह ये लगाया गया और इस तरह से इसको फैलाया कीर्ति आजाद ने।